अभी क्या है, शायद मैं बड़े इनडायरेक्ट वर्ड्स में यूं कहना चाहता हूं कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं अगेंस्ट द डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में ली थी, वो अब इसलिए गए हैं क्योंकि उनको शायद ये लगता है कि कहीं दोबारा डिमोनेटाइजेशन होने तो नहीं वाली। एंड अगर हम ये सोच रहे हैं कि नहीं, दोबारा थोड़ा ना करेंगे, मोदी साहब कुछ भी कर सकते हैं, अपने को डिनायल में नहीं रहना चाहिए। ये बात अलग है कि उस टाइम पे बड़ा ओपनली किया था, बट उसके भी एक पीछे एक हिस्ट्री है, एक कहानी है। मैं शायद ये कहानी पता नहीं जिक्र किया है नहीं कभी, बट मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ बड़े नपे तुले वर्ड्स में। जो अच्छा, पहली बात तो ये हमें पता ही है कि पिछली बार जो डिमोनेटाइजेशन हुई, इट वेंट वेल विद द कॉमन मैन, कॉमन पब्लिक, दे वर वेरी हैप्पी। क्योंकि भाई देवर हैप्पी हुआ है, उन्होंने कहा है सारों को रगड़ रगड़ दिया एक बार, तो इसने भाई मजा ही आ गया। तो जो कॉमन आदमी था, मिडिल क्लास आदमी था, सर्विस क्लास आदमी था, लोअर मिडिल क्लास था, लोअर क्लास था, वो कहता है भैया बहुत मजा आ गया। बारिंग अ फ्यू लोग जो बहुत रिचेज ऑफ द रिच थे और वो बहुत ब्लैक मनी इकट्ठा किया था, सिर्फ वो डरे हुए थे। एंड उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है 2019 के इलेक्शन में भी और 2017 के यूपी के इलेक्शन में भी। यानी कि कॉमन पब्लिक वॉज वेरी हैप्पी। बट ऑब्वियस है, इसको अगर हम और थोड़ा ध्यान से समझें तो मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया है कि 2005 से 2008 में भरमार पैसा बाहर से आया था इन द फॉर्म ऑफ पी नोट्स। और हमारी मार्केट जो थी, जो हमारा सेंसेक्स था, वो 6,000 से 22,500 हो गया। जो व्हाइट फॉर्म ऑफ मनी था वो शेयर मार्केट में आया, जो ब्लैक फॉर्म ऑफ मनी था वो रियल एस्टेट में आया। अब 2008 में एक और सीन बना था जो शायद आपने देखा होगा, समझा होगा। 2008 से लेके 2012-13 में मैसिवली आपको फेक नोट्स मिलते थे मार्केट में। बैंकर भी क्या करता, आपके नोट एक एक करके चुन के फिर वो देखता था सारी लाइट में, एक एक करके यूं करके ऐसे 500 और 1000 के, याद होगा आपको। तो हाँ, तो फेक नोट्स का वो जमाना था। एंड फेक नोट्स का क्या हुआ था कि जो बॉर्डर स्टेट्स थी ना सर, स्पेशली जो बॉर्डर स्टेट्स यूपी साइड या जो नेपाल बॉर्डर के साथ जो लगती थी, वहां पे कई लोग 500 और 1000 के नोट 50-50% पे बेचते थे। 500 का नोट समझो 250 पे, 1000 का नोट समझो 500 पे, एंड लोग खरीदते थे। तो जब पुलिस ने ऐसे कुछ लोगों को पकड़ा, यूपी पुलिस ने जब पकड़ा, जब मायावती की गवर्नमेंट थी आई गेस, जब यूपी पुलिस ने पकड़ा तो यूपी पुलिस ने कहा भैया ये कर क्या रहे हो। तो कहते असली नोट है जी, आप चेक करा लो, हम हमारी मर्जी है, 1000 का नोट 500 में दें, आपकी हमारी मर्जी है। पुलिस ने पागल है क्या, 1000 का नोट कोई 500 में देगा क्या। तो पुलिस ने भाई साहब कोर्ट में जब केस डाला तो कोर्ट वाला कहता भैया प्रूफ करो पहले कि गिल्टी है नहीं। तो प्रूफ करने के लिए उन्होंने वो नोट जो थे वो इंदौर भेजे। इंदौर से रिपोर्ट आई कि ये फेक नोट नहीं है। पुलिस चकरा गई कि 500 का नोट 250 में बेच रहा है, 1000 का नोट 500 में बेच रहा है। भाई साहब पुलिस चकरा गई, इंदौर की रिपोर्ट आई। तो जब ऐसा हुआ तो उन कई ऐसे लोग चलते रहे वगैरह वगैरह। तो अल्टीमेटली मायावती से जब ये पुलिस ने पूरा डिस्कशन हुआ होगा, एंड आई एम श्योर मायावती इन्वॉल्व नहीं हुई होगी, तो मायावती ने क्या किया, उसको सीबीआई को दे दिया। अब जब सीबीआई को दिया तो रूलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पार्टी थी वो टेंशन में आ गई। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, जब सीबीआई के केस हाथ में आए तो सीबीआई में कुछ ऑनेस्ट ऑफिसर्स तो थे ही, सर्टन ऑफिसर्स बड़े क्लीन थे। उनको डाउट हुआ यार क्लीन रिपोर्ट ना इंदौर से नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो फेक नोट्स का पूरा जट्ठा जो था वो दो जगह भेजा, एक टोक्यो एक सिंगापुर। वहां पे उन्होंने फिर टेस्ट करवाया, वो फेक नोट नहीं थे, रियल नोट्स बन के रिपोर्ट आ गई। सीबीआई ने केस कुछ बंद कर दिया, मगर उसके बाद भी कई तरीके से चलता रहा। तो गवर्नमेंट ने कहा यार तुम इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दिया करो भाई, ये फेक नोट जो है ना ये पाकिस्तान से आते हैं, तो मीडिया पे पाकिस्तान का नाम ले दिया करो, ठंडा कर दिया करो, ये फेक नोट कलेक्ट हुए, पाकिस्तान इन्वॉल्व है, बस चैप्टर क्लोज हो गया। मगर कहीं ना कहीं सीबीआई को ये टेंशन थी कि फेक नोट अगर ये हैं और सिंगापुर टोक्यो इंदौर हर जगह रिपोर्ट क्लीन आ रही है, तो भाई इतनी एक्यूरेसी से पाकिस्तान कैसे काम कर सकता है। अगर फेक नोट के ऊपर पाकिस्तान ने काम भी करना, इतनी एक्यूरेसी तो पाकिस्तान के पास नहीं हो सकती यार। इतनी ऐसी छापने वाली मशीन उसके पास है यार, कमाल है यार कि इतना क्लोज छाप रहा है कि सिंगापुर टोक्यो की एजेंसीज भी नहीं पता लगा पा रही। सो जब एटीएम से पैसों में जब फेक नोट निकलने शुरू हुए, आपको याद होगा एटीएम से भी फेक नोट निकलने शुरू हो गए 2011-12 के आसपास, तो सीबीआई ने, आपको याद होगा, कई आरबीआई के लोगों को पकड़ा था। जब आरबीआई के लोगों को पकड़ा तो आरबीआई ने कहा भैया हमारे हम इन्वॉल्व नहीं है। तो वहां से आरबीआई से पूछते पुछाते अल्टीमेटली
कई चीजें निकलने की कोशिश करी। सो पता लगा कि आरबीआई कुछ ऑफिसर्स ने उनको कहा कि आप ऐसा करो, आप ना इस रिपोर्ट को या इस फेक नोट्स को कैलिफोर्निया से चेक कराओ। ये नोट्स कैलिफोर्निया भेजे गए। कैलिफोर्निया की रिपोर्ट आई कि है ये फेक नोट, मगर ये फेक नोट और जो असली नोट में जो फर्क है ना, वो फर्क गलती से नहीं है, वो जानबूझ के एक फर्क दिया गया है। यानी कि उसमें कुछ ऐसा एक पोर्शन था जो बैंकिंग की मशीन से आप नहीं चेक कर सकते थे। यानी कि इतना क्लोज प्रिंटिंग, उस क्लोज प्रिंटिंग में जो फर्क था वो भी जानबूझ के था। तो वहां पे सीबीआई का माथा खनखनाया कि भैया हो क्या रहा है। सो आइडियली क्या हो रहा था, मैं आपको एक लमसम में बताने की कोशिश करता हूं। आइडिया ये था कि धीरे धीरे करके हर आदमी के हाथ में नोट देते रहो, एंड वन फाइन डे एक क्योस करा दो कि यार पब्लिक के पास बहुत फेक नोट्स हैं। तो जब आपको पता ही ना कि मेरे पास फेक नोट कितने हैं, तो आप टेंशन में आ जाओगे, आप सड़क पे आ जाओगे। और अगर सारी जगह फेक मनी हो जाए तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी वैसी नहीं कर पाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी के लिए आपको मनी इन सर्कुलेशन चाहिए। तो जी, इसका जो डीपर आंसर है, जब डीपर इंक्वायरी करी गई, गूगल करना मिल जाएगा आपको, एक कंपनी है डे ला र्यू, DELARUE, डे ला र्यू, इटालियन कंपनी है जी।